जब विनय की नजर वैशाली के चेहरे पर टिकी हुई थी, तभी वैशाली का फोन बजा और रिंगटोन में जो गाना था उसे सुनकर विनय के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वैशाली ने फोन उठाकर कॉल रिसीव किया और बात करने लगी। निखिल का फोन था। वो बात करती रही और विनय सौम्या की तरफ देखकर हंसने लगा। सौम्या भी समझ गई कि वैशाली की रिंगटोन का सॉन्ग सुनकर विनय को हंसी आ रही थी। सौम्या ने भी बस हंसकर विनय की हंसी का उत्तर दे दिया। जब वैशाली ने बात खत्म करके अपना मोबाइल वापस बैग में रखा तो विनय वैशाली को सुनाते हुए सौम्या से बोला, वैसे गाने की पसंद अच्छी है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये गाना तो मेरे मोबाइल में होना चाहिए था। विनय की बात सुनकर सौम्या हंसने लगी और वैशाली शर्मा गई। कॉलेज आते ही वैशाली और सौम्या उतरकर जाने लगी। विनय को लगा जैसे आज फिर कुछ अधूरा सा रह गया है। आज फिर वह वैशाली से अपने मन की बात नहीं कह पाया और ना ही वैशाली का नंबर ले पाया। उसने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, वैशाली। जैसे ही वैशाली ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो फिर विनय ने कुछ नहीं बोला, बस बाय करने लगा और बोला, कल फिर आऊंगा मैं। वैशाली ने बिना कुछ कहे बस स्माइल दे दी और आगे बढ़ गई। सौम्या भी विनय को बाय कहते हुए वैशाली के साथ कॉलेज के अंदर चली गई। विनय बस दोनों को जाते हुए देखता रहा। वैशाली बहुत बिंदास लड़की थी, दुबली पतली सी, लंबी सी, स्मार्ट और मॉडर्न सी दिखने वाली। वैशाली विनय से बात करने के लिए इतना समय लेगी, विनय ने ये कहां सोचा था। खैर, अब तो विनय को इस इंतजार में भी मजा आ रहा था। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वैशाली को देखना और उसको ऐसे सुना सुनाकर सौम्या से बातें करना, वैशाली के चेहरे पर मुस्कान आना और वैशाली से उसकी नजरें टकराना, ये सब कुछ विनय को अच्छा लग रहा था। विनय को अपने मन में इतना यकीन तो हो चला था कि वैशाली भी उसे थोड़ा बहुत पसंद तो करती है, नहीं तो खुलकर गुस्सा तो दिखाती। वो तो सौम्या और विनय की बातें सुनती रहती और बस मुस्कुराती रहती थी। विनय बस उस मुस्कान को देखता रहता था। विनय ने एक ठंडी सांस भरते हुए अपने आप से कहा, और कितना टाइम लेगी वैशाली। और वैशाली के बारे में सोचते हुए आने वाले कल का इंतजार करने लगा। ये इश्क, प्यार, मोहब्बत कई रंगों में हमारी जिंदगी में आता है, कभी केवल एक नजर बनकर, कभी चेहरे की मुस्कान बनकर, कभी इजहार बनकर और कभी सिर्फ इंतजार बनकर। आज सुबह सुबह सौम्या अपने मोबाइल की बजती हुई रिंग से सोकर उठी। सौम्या अपना मोबाइल देखकर उसमें स्क्रीन पर आते हुए अपनी मां के नंबर को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से फोन रिसीव कर लिया और मां से बात करने लगी। हेलो मम्मा। उधर से सौम्या की मां ने उसको बर्थडे विश किया। हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तेरा पहला बर्थडे है जब मैं और पापा तेरे साथ नहीं है, इसलिए आज सुबह सुबह तेरी याद आ रही है। अपनी मां की बात सुनकर सौम्या भी इमोशनल हो गई और बोली, अच्छा इतनी याद आ रही है तो आ क्यों नहीं जाते? आ जाते तो मेरा बर्थडे भी मन जाता। सौम्या की इस शिकायत पर उसकी मां ने कहा, बेटा अभी तेरे पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि उन्होंने अगले महीने में पूरे वीक की छुट्टी ले ली है, तब हम दोनों ही इंदौर आएंगे। ये सुनकर सौम्या को बड़ी खुशी हुई और बोली, क्या बात है मम्मा, पूरा एक वीक के लिए? वाह, मजे करेंगे फिर तो। सौम्या की मां भी खुश हो गई और सौम्या को आगे बताने लगी। हाँ, वो साहिल की मां का फोन आया था। तेरी सगाई के लिए शॉपिंग इंदौर से ही करने के लिए बोल रही थी, तो मुझे भी उनका सुझाव सही लगा, इसलिए वो भी साहिल के पास पहुंच जाएंगी और हम लोग भी आ जाएंगे। फिर टाइम मैनेज करके एक साथ शॉपिंग करने चले जाएंगे। ये सुनकर सौम्या थोड़ा असमंजस में पड़ गई और अपनी मां से बोली, उनके साथ जाना जरूरी है क्या मम्मा? उसके सवाल पर उसकी मां ने भी एक और सवाल किया, अरे साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है बेटा? एक दूसरे को थोड़ा समझने का भी मौका मिल जाएगा। और मैं तो मिल ही चुकी हूं उन लोगों से, बहुत ही अच्छे लोग हैं। देखना
तुझे भी मिलकर अच्छा ही लगेगा। अपनी माँ की बात सुनकर सौम्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो सौम्या की माँ फिर बोली, अरे मैं भी तो रहूंगी ना। और फिर देख, शादी के समय मिले इससे अच्छा है पहले ही साहिल के घर वालों से एक बार मिलना हो जाए तेरा, तो तेरा ये डर और तेरी झिझक भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी बेटा, शादी के बाद तो उन लोगों के साथ ही रहना है तुझे, इसलिए अच्छा होगा कि पहले से ही बॉन्डिंग बना ली जाए। अपनी माँ की बात सुनकर सौम्या ने कहा, ठीक है मम्मा, बट आई मिस यू, काश आप और पापा यहाँ होते। कहते हुए सौम्या की आंखें भर आई। उसकी माँ ने सौम्या की उदासी महसूस करते हुए कहा, अरे इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है, तू अब बड़ी हो गई है और अकेले कहाँ रह रही है, तेरे भैया भाभी है ना तेरे साथ में, अब वही हम लोगों की जगह पर है। उनके साथ मस्ती कर और अपना बर्थडे एंजॉय कर। हम दोनों की विशेष तो तुम्हारे साथ हमेशा ही है। कॉल कट होने पर सौम्या अपने मोबाइल में इनबॉक्स चेक करने लगी। मोबाइल का इनबॉक्स साहिल के मैसेजेस से भरा पड़ा था। सौम्या काफी देर तक सारे मैसेज पढ़ती रही और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि साहिल सौम्या के बर्थडे के लिए सौम्या से ज्यादा एक्साइटेड था। सौम्या ने सारे मैसेज के आंसर में सिर्फ एक मैसेज किया, आई लव यू जान, काश मैं तुम्हारे साथ हो पाती। और फिर उठकर फटाफट कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। आज सौम्या सुबह से ही बड़ा स्पेशल फील कर रही थी। उसकी भाभी ने भी आज नाश्ते में हर चीज उसके पसंद की बनाई थी। आलू के पराठे, पुदीने का रायता और गर्मा गर्म जलेबियां। सौम्या ने जैसे ही नाश्ते का मेन्यू देखा वो खुश हो गई। बच्ची जैसी तो थी ही सौम्या, जरा जरा सी बातों में खुशी ढूंढ लेती थी। और फिर आज तो उसका बर्थडे था, आज तो उसका खुश होना बनता ही था। उसने मजे से नाश्ता किया और फिर 2 पराठे और थोड़ी जलेबियां टिफिन में रखकर वैशाली के लिए भी ले गई। ऑटो स्टैंड पर पहुंचकर वैशाली इधर उधर देखने लगी। उसको विनय की कल वाली बात याद थी, लेकिन उसे वहां पर कहीं भी विनय नहीं दिखा। तभी उसके पास एक ऑटो रुका और उसके अंदर से आवाज आई, कहाँ जाना मैडम? आखिर कौन था वो? जानने के लिए